परमात्मा ने मैं आज यहाँ पे इकट्ठा किया अपने आत्मिक वचन, आत्मिक भोजन खिलाने के लिए ना। परमेश्वर ने जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने एक सरल रास्ता हमारे लिए बनाया है, तैयार किया है। और अगर हम उसको समझ सकते हैं, अगर हम उसमें चलने का मन बनाएंगे, तो वो बहुत आसानी से हम अपने जीवन को इस संसार में जब तक हम हैं ले जा सकते हैं। परमात्मा के साथ साथ में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर को आगे रखकर, परमेश्वर को हमारा पिताजी हैं और पिताजी के ऊपर सारा भार देकर, है ना, तो सरल हो जाएगा हमारा जीवन, है ना। तो ये आज यहाँ पे परमात्मा की जो मंडली है, परमात्मा ने जो रखी है, हमारी देखभाल करने वाले परमात्मा है। हमने ऐसा विश्वास किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो हर कार्य को परमात्मा करते रहेंगे। क्योंकि जैसे परमात्मा ने ऐसे सूरज को हमारे लिए गर्मी देने के लिए रखा है, ऐसे उसने सारी चीजें हमारे लिए रखी हैं। ऐसे हमने विश्वास करना है कि परमात्मा हमारे साथ में है और वो हमारे, जब हम अपनी इच्छा को रखते हैं उनके सामने, तो वो सुनते हैं ना और पूरा भी करते हैं ना। तो धन्यवाद करता हूँ अपने आगे गुरुजनों का, संगत सर जी, उनके पूरे परिवार के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा सरल रास्ता हमें बताया है कि जो सचमुच में उनके द्वारा परमेश्वर ने हमें आज इस सच्चाई में बुलाया और अपनी सच्चाई में आगे बढ़ा रहे हैं ना। और वो सच्चाई का बीज जिसके अंदर, है ना, पड़ गया, तो सचमुच में वो फलवान परमेश्वर कर रहे हैं, है ना, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का बीज है ना। परम जमा में आत्मा, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, वो है परम आत्मा। और हमारे जो गुरुजी हैं, जैसे सभी भाइयों ने बताया, यीशु है इंसान, मसीह है, उसके अंदर पावर है परमेश्वर। मसीह को बोलते हैं, ईश्वर की सामर्थ का नाम है मसीह। यीशु है जिसने बलिदान दिया, है ना। यीशु है उसका नाम है, जैसे मेरा नाम राम सिंह है, तो ऐसे यीशु है 2000 साल पहले जो आया इस संसार में, और उसने परमात्मा तक जाने का रास्ता लोगों को बताया कि वो है परमात्मा। ठीक है, यीशु मसीह परमात्मा नहीं है, लेकिन याद रखना, एक यीशु मसीह, जो यीशु मसीह दुनिया में आया और दुनिया के लोगों को बताया, जिसने रास्ता, वो मर गया। जैसे एक बलि का बकरा मर जाता है, ऐसे ही वो पूरी दुनिया के लिए परमात्मा की योजना में, है ना, मर गया। सारी दुनिया का पाप उसके ऊपर चला गया, ले गया। और वो वाला यीशु मर गया। ठीक है, यीशु मर गया 2000 साल पहले। सारी दुनिया के लिए परमात्मा का प्लान है ना, था उस टाइम। और जब वो मर गया तो क्या हो गया, 3 दिन और 3 रात में, 3 दिन 3 रात के अंदर में परमात्मा ने उसको जिंदा कर दिया। ये मीन रहस्य, ये है सबसे बड़ा भेद। तो वो यीशु जो मरा, अब आज वो नहीं है। आज कौन है जो मरने के 3 दिन 3 रात बाद जिंदा हुआ? वो दिखाई नहीं देता है, न वो इसकी कोई मूर्ति है, ठीक है, न उसको हम धूपबत्ती जला के से पूजा कर सकते हैं। वो जैसे हवा है, दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे आत्मा है। वो गुरु है हमारा। कौन सा? एक तो जो मरा, ठीक है, एक तो जो मरा, और मरने के 3 दिन 3 रात में जो परमात्मा ने जिंदा करा, वो शरीर जो था, वो मिट्टी वाला यीशु जो था, वो मर गया। ठीक है, अब जब वो मर गया तो उसकी फोटो तो है नहीं। कैसे? हमने मन से, जो अभी हम सभी बोल रहे हैं ना कि मैंने अंगीकार करा, मैंने बोला, मतलब अंगीकार मतलब बोला। जब से मैंने अंगीकार करा, तब से मैं ठीक हो गया। जब से मैंने यीशु मसीह को गुरु बनाया, तो यीशु जो मरा, मसीह मतलब परमेश्वर की तरफ से जिसको परमेश्वर ने जिंदा करा, वो परमेश्वर की सामर्थ। जब यीशु मसीह जिंदा था तो उसके अंदर भी वो सामर्थ थी ईश्वर की, लेकिन मरने के बाद क्या हो गया? वो जिंदा हो गया। तो क्या हो गया? दिखाई नहीं देता है। कई लोग सोचते हैं, अरे ये तो यीशु मसीह को गुरु बनाते हैं, तो चर्च में भी वही चीज है। नहीं है, वो चीज नहीं है। हम ये नहीं बोलते वो गलत है,
जैसे भी है वो जानते हैं, ठीक है, जितना उनके पास जानकारी है वो भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी तो हमारे पास है खुद, ठीक है, अभी तो हमारे अंदर आ गया, क्योंकि हमने उसको गुरु बना दिया, क्योंकि उसने ईश्वर का रास्ता, है ना, ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता बताया और मरा उस सच्चाई के लिए। सबसे बड़ी बात है, मरा तैयार हुआ, है ना, परमेश्वर की योजना के लिए तैयार हुआ। जो परमेश्वर ने उसको तैयार किया उसमें खुश रहा, तो परमात्मा ने उसको सबसे आगे कर दिया। परमेश्वर ने बोला देखो ये मेरा मंदिर है, हमारे लिए बोला परमेश्वर तुम मेरे मंदिर हो, पर उस मंदिर के अंदर परमेश्वर है। कब आता है परमेश्वर का आत्मा? क्योंकि परमेश्वर तो आता किसी ने देखा नहीं, वो तो आत्मा है, जैसे ये हवा है ना, तो वो आत्मा है। जब हम यीशु मसीह को गुरु बनाते हैं, ऐसे मुख से बोलते हैं मैं मतलब स्वतंत्र है, किसी को जबरदस्ती नहीं है। ये मतलब हर धर्म के लोग कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के लिए आया हो, ये भी दिमाग में रखो, पूरी दुनिया के लिए आया हो और दुनिया के लिए मारा, परमात्मा की योजना के लिए। तो जो विश्वास करेगा, इस बात पर जो विश्वास करेगा, ठीक है, कि जो यीशु 2000 साल पहले आया वो तो यहूदियों के लिए आया, और जब यहूदियों के लिए आया तो वो लोग परमात्मा को मानते थे, और जब वो मरा, मरने के 3 दिन 3 रात बाद क्या होगा? परमात्मा ने उसको जिंदा कर दिया। और जिंदा करा तो जैसे परमात्मा दिखाई नहीं देता है, ऐसे यीशु मसीह भी दिखाई नहीं देता, और वो परमात्मा के दाहिने हाथ में बैठ गया। मतलब दाहिने हाथ का मतलब हो गया परमेश्वर ने सारा कुछ, गुरु का पद उसके पास दे दिया यीशु के पास, क्योंकि तुम मरा, है ना, इसलिए मरा तो देख फिर तेरे को मैंने टॉप में रख दिया। आज के बाद जो तेरे को अपने मुख से गुरु बोलेगा, उसके पास मैं अपनी आत्मा भेजूंगा, अपनी सामर्थ्य भेजूंगा, तो वो भी मसीह बन जाएगा, है ना। तो तब क्या हुआ? जब हम यीशु मसीह को अपने ओठों से गुरु बोलते हैं ना, कौन सा वाला यीशु मसीह? वो जो मरा वो तो यीशु मरा, और मसीह कब हुआ? जब ईश्वर के दाहिने हाथ में बैठा। तो दाहिने में कौन बैठा? जो मरने के बाद जिंदा करा परमेश्वर ने, है ना। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमात्मा है, नहीं, वो हमारे जैसे इंसान था, ठीक है। हाँ, ये वो मरा, इस सच्चाई के लिए मरा, कोड़े खाए उसने, मरा। जैसे हम एक बकरे को मारते, एक बेला को मारते, हथौड़ा करते ना, अष्टबली कर दन, क्या क्या चीज मार दन, ठीक है। तो वे बेले के क्या दस होंगी, वे बकरे क्या दस होंगी, है ना, मतलब चढ़ दो चलो। लेकिन वो क्या हो जाता? बलिदान चढ़ गया ना, सबके पाप ले जाता है ना। ऐसे ही मनुष्य परमेश्वर की, ऐसे, क्योंकि खून के बदले खून, मतलब हर एक पाप मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है? पाप खत्म करने के लिए बलि देनी पड़ती है। और बलि किसने दी? यीशु मसीह ने दी। और परमेश्वर ने बोला अपने दाहिने हाथ में मैंने तुझे रख दिया, बस आज के बाद जो तेरे को गुरु बोलेगा, ऐसे मन से, मुख से, और मन से विश्वास करेगा, मन से विश्वास करेगा कि परमात्मा की तरफ से यीशु आया, है ना, यीशु इस दुनिया में आया और मरा, और मरने के बाद परमात्मा ने उसको 3 दिन 3 रात में जिंदा कर दिया, और आज वो जिंदा है, तभी तो उसके नाम से काम हो रहे। पर कौन सा वाला? फोटो वाला नहीं, ये भी याद रखना, है ना। चर्च में वो लोग उसकी मूर्ति पूजा करते हैं ना, यीशु मसीह जी हैं, ये भगवान जी हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो तो जिंदा हो गया, और वो जिंदा है। और आज जब हम उसको गुरु मानते हैं, अंगीकार करते हैं, तो परमात्मा की सामर्थ्य हमारे पास आ जाती है। और वो सामर्थ्य क्या है जानते हैं आप? क्या है वो सामर्थ्य? अन्य भाषा। ये अन्य भाषा परमात्मा की ओर से दान है। अब हम पहले वाले नहीं है, अब हमारे भीतर पहले वाला, ये राम सिंह पहले वाला नहीं है, इसके अंदर 2 काम कर रहे हैं। कई बार तो पुराना वाले भी काम करने लग जाते हैं, है ना। बोलता बड़ा मुश्किल है, ऐसे हो सकता है, कठिन है। और ये कौन है? जो ईश्वर की सामर्थ्य इसके पास है। वो क्या बोल रहा है?
परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ठीक है कि नहीं। दो पार्टी हमारे अंदर आ गई अब, मतलब एक तो पहले वाली भी काम कर रही है, जो गाली देता है, जो झूठ बोलता है ना, जो गुस्सा करता है, वो भी काम करता है कई बार। पर परमेश्वर बोला उसमें मन मत लगाओ, है ना। वो तो चला गया, यीशु मसीह जब मरा उसके साथ चला गया, उसने क्यों बलिदान दिया, वो शरीर वाला जो था वो चला गया। अब कौन सा वाला है, परमेश्वर का जो बनाया हुआ है, अब हमको परमेश्वर ने बना दिया है, ठीक है कि नहीं। अब परमेश्वर ने हमको बना दिया, तो जो परमेश्वर की बनाई हुई चीज होगी वो छोटी मोटी नहीं है, वो बहुत तकड़ी है, वो पावरफुल है ना, वो बहुत आशीर्वाद देने वाली है, वो उन्नति करने वाली है, उसके मुख से जो निकलेगा वो शब्द काम करने वाला है।